भारत ने स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों के मुताबिक रिटेलिएटरी यानी कि जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। अमेरिका अपने बिजनेस सेफ्टी का हवाला देते हुए इन प्रोडक्ट्स पर 2018 से टैरिफ वसूल रहा है। WTO के अनुसार इससे भारतीय उत्पाद के $7.6 बिलियन यानी कि करीब 64,512 करोड़ के आयात पर असर पड़ेगा, जिसमें करीब $1.91 बिलियन यानी कि करीब 16,213 करोड़ रुपए का ड्यूटी है। 23 मार्च 2018 को अमेरिका ने भारत के स्टील प्रोडक्ट्स पर 25% और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाया था। जनवरी 2020 में इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। इस साल 10 मई को अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी को रिवाइज कर दोनों उत्पादों यानी कि एल्युमिनियम और स्टील पर 25% कर दिया, जो कल यानी कि 12 मई से लागू है। भारत ने WTO को बताया है कि स्टील, एल्युमिनियम और संबंधित उत्पादों पर अमेरिकी सुरक्षा उपायों के जवाब में कुछ रियायतों को समाप्त कर देगा। इससे पहले अप्रैल में भारत ने नए टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के बाद WTO के सेफ गार्ड एग्रीमेंट के तहत अमेरिका से बातचीत करने की बात कही थी। इसके जवाब में अमेरिका ने WTO को बताया कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए हैं, उन्हें सेफ गार्ड उपाय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि WTO ने अमेरिकी टैरिफ को सेफ गार्ड का उपाय माना है। टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाला एक टैक्स है। जो कंपनियां विदेशी सामान देश में लाती हैं वह सरकार को टैक्स देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है। अगर टैरिफ 100% है तो भारत में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना, यानी एक तरफ अगर 1 किलो भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर बराबर कर देना। ट्रंप इसे ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत अगर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस तरह के प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएगा। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।